तो ये काफ़ी टाइम बड़ी है। तो हम अपना क्लास शुरू करते हैं और क्लास शुरू करने से पहले हम गायत्री का करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बिल्कुल अपने पैर सीधे, अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखिएगा और अपनी बॉडी को रिलैक्स रखिएगा। किसी में स्ट्रेस में इसमें नहीं करना है। अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ, आकाश की तरफ, पैर स्ट्रेट जमीन पे लगे होने चाहिए, पैर खुले होने चाहिए। बातों का ध्यान रखिए। ये सब चीज़ें इसलिए बोली जाती हैं कि ये आपको जब हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं तो हम एनर्जी ले रहे हैं, तो लेने के टाइम हमारी हर चीज़ ओपन होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके बिल्कुल इस चक्रा से, ग्रामीण चक्रा से लेके मूलाधार चक्रा तक सब चीज़ें, सब जितने भी हमारे चक्रास हैं वो एक्टिव होते हैं। तो अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखिएगा। कोशिश करिए कि अगर कमर नहीं लगाइए चेयर से, थोड़ा आगे होकर बैठिएगा। हम शुरू करते हैं। बड़ी कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे। गहरी सांस भरते हुए, छोड़ते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। रखिए और जब तक ये गर्म होंगे उसके बाद आप अपने आंखों के आगे जो आपके हाथों की ऊष्मा है वो आपके आंखों को महसूस होनी चाहिए। बंद आंखों में इसको महसूस करिए। धीरे धीरे अपनी आंखें कोमलता से खोलिए और इस एनर्जी को अपनी बॉडी में सब जगह करिए। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन, कोई भी, हर बॉडी का एक ऑर्गन थोड़ा डोमिनेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं कि वीक, हर जैसे बोलते हैं ना इंसान की एक वीकनेस होती है, तो हमारे बॉडी के ऑर्गन की भी एक वीकनेस होती है। आपको वो सबको पता होता है कि कौन सी और नहीं है, तो वो भी आपको बताएंगे कि कैसे पता करेंगे कि हमारी बॉडी का वीक ऑर्गन कौन सा है। तो वो आयुर्वेदा के इसके बाद जब वो नया टॉपिक शुरू होगा आयुर्वेदा का, तो उसमें बताएंगे। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बाद हिसाब से या अपनी जो है देख सकते हैं कि आपका कौन सा ऑर्गन वीक होता है, तो आपको उस ऑर्गन को, जैसे हमने ये एनर्जी दिया अपने हाथ से, तो आप अपने हाथ से उस एरिया पर, मान लीजिए कि लंग्स है, मेरे को लग रहा है कि मेरा ऑर्गन जो वीक है लंग्स का, तो मुझे अपनी लंग्स की एनर्जी को लेना चाहिए। आपको लंग्स की एनर्जी हाथ में पता चल जाएगी, तो उस पर हम लोग ये करेंगे। और सबको मेरा नमस्कार। और अभी हम क्लास शुरू करते हैं। स्टमक का टॉपिक हमारा लास्ट किया था, फिर भी मुझे पता है आप लोगों के मन में बड़े सवाल होंगे, क्योंकि पेट से संबंधित समस्याएं बहुत होती हैं हमारी। और इसके बाद एक वर्ड यूज़ किया था, वो था हमारे पास स्प्लीन का। तो स्प्लीन और स्टमक, ये दोनों आपको जो बताया गया था, आपको सब याद होगा ना, इसके स्प्लीन और स्टमक का। फिंगर नंबर कौन सी है स्प्लीन और स्टमक? ऐसे मत करिए यार, अभी लास्ट कराया मैंने। रिंग फिंगर कौन से हाथ की? राइट हैंड। तो ये फिंगर नंबर राइट हैंड की, चलो आपने फिंगर बता दी, राइट हैंड का रिंग फिंगर ऐसे ही था।
इसका एलिमेंट क्या था? एलिमेंट मतलब पृथ्वी, पृथ्वी था ना? एलिमेंट पृथ्वी। एलिमेंट को आप हिंदी में बोलेंगे द्रव्य, इसका द्रव्य कौन सा है? तो ये आयुर्वेद में हम इसको द्रव्य बोलते हैं, तो इसका द्रव्य था पृथ्वी। ये लिखने से ना वो हो रहा है, मेरे लेटर छोटे होते जा रहे हैं। हाँ ना, हाँ लेटर छोटे होते जा रहे हैं। इसमें मैं इसको सीधा कर दूँ वैसे ही जैसे पहले मैं कर लेती हूँ सर, इसमें कुछ मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, बाकी नहीं, ये लॉक मत करो। लेटर बहुत छोटे होते जा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, पहले से हो जाएगा। बेस अब ये आप ये लोग कह रहे हैं, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोगों को इसी में से सवाल पूछ लिया, आप सबने बोला कि इसका बेस ठीक नहीं है, तो इसका बेस किसके ऊपर टिका हुआ था? स्टैंड पे टिका। स्टैंड के कौन से एरिया पे इन्होंने बेस को ठीक किया? टांगों को ठीक किया, इसकी लेग्स को ठीक किया क्या? इन्होंने इसकी लेग्स को ठीक नहीं किया, इन्होंने इसके पेल्विक एरिया को ठीक किया। इन्होंने उसके पेल्विक एरिया को सेटल करा, तो उसका पोस्चर जो है, उसका जो बैलेंस है वो ठीक हो गया। उन्होंने उसकी लेग को नहीं छेड़ा बिल्कुल। आपके सामने ही ये प्रैक्टिकल हुआ है। तो दैट मीन्स कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में पोस्चर में फर्क आता है, तो हम अपना सारा दोष अपनी टांगों को, घुटनों को, पैरों को देते हैं, बट ये वो जो मेन कल्प्रिट होता है वो आपका पेल्विक एरिया होता है। और पेल्विक एरिया में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बैठने का कैसा है, आपका कंप्यूटर में काम करने का ऐसा है। आप एक ही हॉल में अगर 10 लोगों को भी देख रहे हैं, तो 10 लोगों का बैठने का आप देखेंगे तरीका अलग अलग है। वो अपनी स्पाइन को किस तरीके से सेटल कर रहे हैं, किस तरीके से बिठा रहे हैं, वो उस पर होता है। ये आपको मतलब ये बेसिक प्रैक्टिकल आपके सामने हो गया। अब हम वापस उसी में आते हैं। अभी आपने बताया मुझे कि ये फिंगर नंबर कौन सी बोली थी आपने? फिंगर नंबर 5। और उसके बाद आपने बताया था ये पृथ्वी, इसका क्या था? एलिमेंट था। और आपने ये बताया मेरे को, ये है राइट रिंग फिंगर, यही था हमारा। और अगर मैं फिंगर की बात करूँ तो ये मेरी फिंगर है, ठीक है। राइट रिंग फिंगर बनाने के लिए मुझे वो एरो इधर बनाना है, इधर बनाना है, इस साइड। और ये मेरे उसके जॉइंट्स आ गए। पहले जॉइंट को हम बोलते हैं वाद जॉइंट, और इस वाले जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? कफ जॉइंट। और ये हमारा होता है ए जॉइंट, फिफ्थ जॉइंट। वाद जॉइंट पे हमारे पास स्टमक था, कफ जॉइंट पे मेरे पास स्प्लीन। स्टमक हमने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें उसमें समझने की कोशिश करी थी। स्टमक में हमने पढ़ा था कि हमारी स्टमक की भी एक अपनी बॉडी होती है, स्टमक की भी अपनी लेयर्स होती है। तो वो जो बॉडी को डिवाइड किया था, तो बॉडी को डिवाइड करते हुए हमने इसकी जो एक बॉडी सेंटर वाला बॉडी था, जिसका शेप जेन की तरह बनता है, तो जो सेंटर बॉडी होती है, जो मेन होती है, वो उसका नाम होता है फंडस। फंडस के नीचे जो उसका जब यू बनता है, क्योंकि जे शेप है, अगर इसका जे वाला शेप है, तो ये वाला जो शेप आता है यहाँ पे, ये मेरा फंडस होता है पूरा यहाँ पे। और ये मेरा होता है यहाँ पे आके नहीं, अभी मैंने फंडस है, फंडस के बाद पाइलस, ये वायलस का, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा शुरू में ये रहेगा, जो हमारा इसोफेगस से कनेक्टेड होता है, यहीं से हमारा वॉल्व खुलता है, और फिर उसके बाद वो खाना आपके स्टमक में जाता है। और इसकी भी आगे 3 लेयर्स होती है, क्योंकि हर आप समझ लीजिए कि आप लिक्विड खाना लेके जा रहे हैं, तो आपको उसको बोलते हैं इसको सही से पैक करना। तो सही से पैक क्या करता है? एक लिफाफा, फिर उसके ऊपर दूसरे पैकिंग, फिर तीसरा पैकिंग। सेम हमारी स्टमक में भी ऐसी लेयर्स होती है। तो उन लेयर्स को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो बहुत उसके नाम है, म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, तो ये आगे उसकी टाइप्स हैं, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हीं जो लेयर्स है ना, उसी में से सिक्रेशन
ये रहेगा। तो ये मेरा सारा था पेट का। पेट की ये फिंगर को अगर आपको किसी को भी बताना है कि भाई किसी को पेट की कोई समस्या आपको समझ आ रही है तो आप उनको राइट रिंग फिंगर पे आप उनको बोलिए, ट्विस्ट करिए बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे से मतलब कि ये साइड से भी करना है, बीच से भी करना है। एक चीज़ आपको उस दिन और बताई थी मैंने कि हमारे इसमें 5 जॉइंट हैं, 5 हमारे इसके पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, आगे भी और पीछे भी, दोनों साइड में होते हैं। हमने जितनी भी पढ़ा अभी तक हमने इसके बारे में चर्चा करी है और उसमें आपने आकाश 1 नंबर, वायु 2 नंबर फिंगर पे था, 3 नंबर पे मेरे पास था अग्नि का, 4 नंबर मेरे पास था जल का और 5 नंबर हम कर रहे हैं पृथ्वी का। तो आपने अभी तक जितनी भी क्लासेस करी उसमें 1 से लेके 5 तक जो एलिमेंट है या पढ़ चुके हैं, बट हमारी बॉडी में और जितने भी आपने पढ़े हैं इसको बोलते हैं फिजिकल एलिमेंट, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल एलिमेंट करेंगे और उसके भी जितने भी एलिमेंट है उसका भी बात करेंगे कि वो कैसे होता है, कैसे बॉडी में काम करता है। वो आयुर्वेदा ही में आगे कराया जाएगा। ये मेरा कराने का पर्पस ये था, सबसे पहले मैंने अभी इसमें, और ये 1 to 5 है ना, तो दैट मीन्स कि 5 और अगर जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, नंबर 6, 7, 8 एंड 9 और एंड 0, यहाँ से शुरू होता है। तो वो हम करेंगे। उसके बाद अब ये आ गया स्प्लीन का जॉइंट आपको क्लियर हो गया। स्प्लीन में प्रॉब्लम जो आती है, ये स्टमक में जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप सबको पता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है। अगर कोई आपको एसिडिटी के लिए कह रहा है या आपको लगता है किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम नीचे से ऊपर जाती होती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम। किसी को कॉन्स्टिपेशन का अगर प्रॉब्लम होगा, अगर मैं ये एरिया मान के चलूँ, ये मेरा एब्डोमिनल एरिया, मान लीजिए ये मेरा एक एब्डोमिनल एरिया है। इस एब्डोमिनल एरिया में अगर किसी को एसिडिटी बन रहा होगा वो हो जाएगा अप साइड में, उसको ऐसा यहाँ जलन फील होगा, यहाँ इसको कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ दर्द हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा डॉक्टर जो फिजिकली चेक करते हैं वो आपके पेट को ना ऐसे छू छू के बोलते हैं कहाँ पेन हो रहा है, आपको कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ पेन हो रहा है। तो अगर उनको ऐसा लगता है, लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग होते हैं, बोलते हैं कि गैस घूम रही है, वो घूम रही है, वो यहाँ से जाके घूम रही का क्या घूम रही, मतलब वो सर्कुलेट पूरा पहुँच नहीं, क्योंकि उनको ना तो डकार आ रहा है। अगर यहाँ गैस घूम रही है तो दैट मीन्स कि उनको किसी तरीके से जो गैस फॉर्मेशन तो हो गई है बट उससे कोई डकार नहीं आ रहा। तो गैस बनी कहाँ से, वो गैस इससे बनी या तो अपने HCl लेवल पर वो थोड़ा कम ज़्यादा है, जिसमें एसिड है उसकी मात्रा कम ज़्यादा है, तो इसीलिए वो बढ़ रही है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन का मेजर प्रॉब्लम है, तो उनको, ये मेरा नेवल है, उनको नेवल के इस एरिया में या उनको ये वाले एरिया, बेसिकली इसमें भी नहीं होता, आप ये खड़े ऐसे है जैसे मैं खड़ी, ठीक है ना, दैट मीन्स कि ये मेरा जो है राइट है साइड है, ये मेरी लेफ्ट साइड है, ठीक है। उनको इस एरिया में पेन मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन वाले को जैसे मैं खड़ी हूँ तो इस वाले एरिया में आपको हल्का हल्का महसूस होगा पेन, क्योंकि यहाँ हमारा कर्व होता है इंटेस्टाइन का जो कर्व होता है उसका नाम होता है सिग्मॉइड कॉलम, वो हमने लार्ज इंटेस्टाइन में पढ़ा था। तो वहाँ पे अगर आपको लग रहा है तो आपको समझ आ जाना कि इनको पेट दर्द किस भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि बच्चे सिर्फ आपको छू के बताएंगे मेरे यहाँ नानी दादी लोग मम्मी करके बोलेंगे भैया ये हम मेरा दर्द हो रहा है। तो आपको जब यहाँ वाला पेन है तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। अगर आपको ये वाला पेन हो रहा है कि कहीं बोलते मुझे जलन हो रही है, बस यहाँ से कुछ दिक्कत है, यहाँ में कुछ दिक्कत है, उसका ट्रीटमेंट आपका अलग हो जाएगा। और अगर कोई कह रहा है कि नहीं मेरे को इस साइड में पेन हो रहा है, यहाँ इस साइड में कॉर्नर में ये वाले में कॉर्नर में हो रहा है, तो दैट मीन्स कि उसकी बॉडी इन्फेक्टेड है, क्योंकि ये अपेंडिक्स का पॉइंट है और यहीं से ये जॉइंट है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होती है एनर्जी और जो भी उसका बॉडी का जो फूड है, न्यूट्रिशन है, वो सारा यहीं से ट्रांसफर होता है। तो पेन एब्डोमिनल एरिया को अगर मैं डिवाइड करूँगी तो 9 हिस्सों में डिवाइड होता है एब्डोमिनल ये पूरा एरिया। तो हम पेन से अपने आप को चेक करते हैं कि ये दर्द किस कारण से हो रहा है। तो अगर आपको ये वाला, अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं स्टमक की, अगर आपको ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे ये वाला ऊपर करने के लिए, तो दैट मीन्स कि ऊपर आपके लंग्स में जा रहा है, तो आपने स्टमक के फिंगर पे मेथी की पट्टी लगानी ही लगानी है, बट आपने उसके साथ किस पे लगानी है, लंग्स में। ये याद रखिए। अब ट्रीटमेंट का तरीका फिर से बता रही हूँ। ये स्टमक एब्डोमेन है, स्टमक नहीं है,
ये पूरा मेरा एब्डोमिनल कैविटी है, इसी के अंदर सारे ऑर्गन है। अगर किसी को जलन जैसी डकार आ रहा है या आ रहा है तो उसको एक एसिड की तरह फील हो रहा है कि कुछ ऐसे खट्टा सा पानी की तरह महसूस हो रहा है, तो आपने स्टमक पे तो नली की पट्टी लगानी ही लगानी है, एक पट्टी आपने लंग्स पे भी लगानी है, ताकि उसको गैस फॉर्मेशन में जो उसको बाहर किसी भी तरीके से उसकी वो डकार उसको आए और उसको थोड़ा सा रिलैक्स हो, नहीं तो वो ऐसे ही परेशान रहेंगे। और अगर मुझे लंग्स की फिंगर पे भी लगाना है तो मेरी फिंगर नंबर कौन सी है? फिंगर नंबर है 1, और फिंगर नंबर 1 मेरी कहाँ पे आएगी? फिर राइट हैंड के ही स्मॉल फिंगर का फर्स्ट राउंड, ये मेरी लंग्स की फिंगर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। मान लीजिए किसी को ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन में कमी किस चीज़ की होती है? पानी, तो आपने इसके साथ पानी की फिंगर पे भी, ये बड़ा बेसिक सा ट्रीटमेंट है, ये क्लियर हो गया। पानी की कमी है ना, तो तभी हमारा स्टूल हार्ड हुआ, तो वो हार्ड होने की जिस चीज़ की कमी है उसके फिंगर को भी साथ में ट्विस्ट करिए, मेथी की पट्टी चाहे। और कॉन्स्टिपेशन में हम स्टमक का ट्रीटमेंट नहीं करते, कॉन्स्टिपेशन में हम ट्रीटमेंट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है ना कि स्टमक ने तो अपना खाना, अपना जो लिक्विड है वो सारा तो उसने आगे स्मॉल इंटेस्टाइन को भी ले दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी अपना प्रोसीजर पूरा किया, उसके बाद वो रखे लार्ज इंटेस्टाइन में। क्लियर हो गया ये? एक चीज़ इसमें आप याद रखें, हाँ बोलिए। अगर कोई पानी भी बहुत पीता है, लिक्विड पीता है, बट वो जैसे अब स्पोर्ट्स में है तो पसीने से पानी निकल रहा है, फिर कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर उस केस में अगर ऐसा है तो दैट मीन्स कि उसकी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि आपको ना स्मॉल इंटेस्टाइन में शेप आपने देखा होगा, वो ऐसे वेवी शेप होता है, ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, वो चाहते तो स्ट्रेट भी बना सकते थे, बट वो इसलिए वेवी होता है क्योंकि उसको वहाँ पे स्टूल को मूवमेंट चाहिए जाने के लिए, इसीलिए वो आपने वो भी देखा होगा, ये हमारी वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन का जो ड्रेन होता है वो प्लेन भी मिल सकता है, पर प्लेन में क्या होता है कि वो उसमें जो गंदगी है वो ज़्यादा जल्दी जमा होनी शुरू है, बट जब वो कर्व होता है तो वो गंदगी क्या होता है, वो कर्व्स में फंस जाती है, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें ताकि वो ब्लॉक ना हो, तो ब्लॉक ना होने की वजह से उसमें क्या है कि दैट मीन्स उसमें मूवमेंट की कमी है, उसमें ऊर्जा की कमी है, तो उसको मूवमेंट के लिए एक फिंगर होती है, वो इसमें पिच जॉइंट में आती है, तो उस पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये बेसिक ट्रीटमेंट की अभी सिर्फ बात हो रही थी, तो ये भी क्लियर हो गया अगर आपको इसमें, बट इसमें आपको स्टमक का ट्रीटमेंट नहीं करना है, इसमें किसका करना है आपको? लार्ज इंटेस्टाइन। अगर किसी के इस साइड में आपको पेन कोई कह हाथ लगाते हुए लग रहा है, हाँ मेरे को यही सिर्फ एक दर्द हो रहा है, आपको पर्टिकुलर एरिया समझ आएगा छूटे दर्द होने का, वो अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है, बट हमेशा अपेंडिक्स का दर्द कैसे पता चलेगा आपको? आप छुआ आपने अभी फिंगर को प्रेस भी नहीं करा, तो एकदम से आपको लगेगा कि नहीं बहुत दर्द हो रहा है, और जब आप प्रेस करोगे तो वो ना एकदम से अपनी बॉडी को ऐसे सिकुड़ लेगा, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये उसका अपेंडिक्स का दर्द है। और इसका नुकसान क्या होता है कि बॉडी में WC की मात्रा जो होती है, जो उसके सेल का कमी होती है, वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है। WC का बॉडी में क्या काम है? हमारी बॉडी इन्फेक्शन से हर रोज 24 घंटे लड़ती है, कोई भी बाहर से हम लोग आप जाते हैं, अब हमारे कई ऐसे 10 छिद्र होते हैं हमारी बॉडी में जो खुले हैं, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव और नेगेटिव सब जाती हैं, तो वो उनको फिल्टर करने का काम, अगर कोई ऐसा आता है बॉडी में पैथोजन बोलते हैं, तो वो WBC का काम है कि उसको भी बाहर से कोई भी ऐसा बैक्टीरिया आया तो वो सिर्फ बॉडी में इसीलिए घूम रहे होते हैं कि उसको पकड़ के मारना होता है, फिर मार के वो उसका काम सिर्फ मारने तक का, उसके बाद उसको वेस्ट एक और ड्रेनेज होती है वहाँ पे वो डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली वेस्ट में जाके ये क्लियर हो जाता है, तो बॉडी इतने इस तरीके से ये काम कर रही होती है। तो ये वाला पेन भी क्लियर हो गया। ये पेन लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे छोटी सी तेल की तरह लटक रहा होता है, लोग अपेंडिक्स को भी बड़ा लाइटली लेते हैं कि इसका कोई काम नहीं है, पर उसका जो मेजर काम है क्योंकि पूरी बॉडी का प्रोटेक्शन, आपने अपना सिक्योरिटी गार्ड ही हटा दिया इससे अपनी बॉडी से, क्योंकि वही था जो फाइट कर रहा था, ऑर्गन्स और भी हैं जो करते हैं, बट मेजर रोल इसी का था जो करने का। तो जिन लोगों का अपेंडिसाइटिस का ऑपरेट हो जाता है तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं बॉडी में, ये चेंज आता है इसमें। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ वाला इसके नीचे होता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे और तेल की तरह लटक होता है, बाकी तो वो पूरी इसी तरीके से उसका कॉलन बोलते हैं, हम इसको बोला था कि हम मेडिकल लैंग्वेज यूज करेंगे, हम इसको पाइप की तरह नहीं बोलेंगे, ये कॉलन है, COLON। क्लियर? ये भी अगर हम
ध्यान रखना, सर्दी खांसी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर्दी खांसी से इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन जल्दी होता है। तो उन बातों के लिए आपको प्रिकॉशन करने के लिए बोल देते, जैसे गॉल ब्लैडर रिमूव कर दो तो बोलते कोई पत्तेदार सब्जी नहीं खानी, आपने कोई ऐसे गैस फॉर्मेशन करने वाली कोई चीज़ नहीं खानी है। उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना आपको, जबकि हमें लगता है कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को गॉल ब्लैडर निकालने से, आपका डाइजेशन ही बिगड़ गया। ये हमें इंडायरेक्टली से समझ नहीं आता, बट हमारा डाइजेशन ही सारा गड़बड़ हो गया अपने गॉल ब्लैडर निकालने से। तो कोशिश करनी चाहिए। ये भी बात करेंगे, पथरी जो बनती है, जो स्टोन बनता है, इसके भी 3 तरह के स्टोन होते हैं कि बॉडी में स्टोन आपका कैल्शियम की वजह से बन रहा है या बॉडी के वेस्ट की वजह से बन रहा है, वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे उसके बाद। तो ये पेन 2 क्लियर हो गए, ये वाला पेन क्लियर हो गया। एक पेन मेरे को यहाँ पे होता है, इसी साइड, ये अपेंडिक्स निकाल दिया जाता है तो उसको स्टमक इन्फेक्शन जल्दी नहीं कोई भी इन्फेक्शन बॉडी, स्टमक नहीं, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन, आपका ESR बढ़ा हुआ है, ESR आपका रिपोर्ट में वो बढ़ा हुआ है। तो अपेंडिक्स इन्फेक्शन लगता है उसको इन्फेक्शन कहते हैं। किसको? बीमार होने नहीं इन्फेक्शन उसको हो सकती है, उसको इन्फेक्शन कहाँ से आई आपका ये कहने मैं का? कहना कि वो तो इन्फेक्शन फाइट करता है। वो इन्फेक्शन के लिए वो क्या है, WBC बना रहा है। अब जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, जिसका मतलब ये नहीं कि वो बीमार हो सकता है, इन्फेक्शन उसको भी, इन्फेक्शन देने का एक ही कारण है, वो आपका खाना, जो आप फूड दे रहे हो, जो आप दे रहे हो, वहाँ से इन्फेक्शन आपने उसको भेजा है। अगर वो ऑलरेडी आपका जैसे कॉन्स्टिपेशन भी आपको है यहाँ पे, मान लीजिए आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, सब प्रॉब्लम ऑलरेडी है, बट आपने उसकी वॉल को ही डिस्टर्ब कर दिया है, तो वो धीरे, और एपेंडिसाइटिस का क्या होता है कि इसका बहुत धीरे धीरे पता चलता है, ऐसे आपको एकदम से नहीं बोलेगा, ये कम से कम भी इसको 1 साल 2 साल 4 साल लगता है, तब जाके ये वो करते हैं, और इसका भी ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में है वो करने के लिए। तो अब इसके ऊपर हम आते हैं, इस वाले पेन की बात अगर करते हैं, अगर यहाँ वाला पेन अगर आपको हो रहा है, ये वाला एरिया मेरा, ये वाला, आपको मैंने लीवर चेक करने का मेथड बताया था, लेट के आपने अपनी 4 फिंगर्स को रिब के नीचे आप ऐसे इंसर्ट करेंगे, तो आपको एक फील होना चाहिए, मतलब हल्का सा मसल्स की तरह, बट आपको फील होते हुए दर्द नहीं होना चाहिए, दूसरों का असर ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपने रिब के अंदर फिंगर भी नहीं डाली और आपको लीवर मिल गया। अगर आपको इमीडिएटली रिब के बाहर लटकता हुआ लीवर दिख रहा है और ये आपको लेट के करना है, पैरों को घुटने फोल्ड करके करना है, तो आप लोकेट अच्छे से कर पाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको टेस्ट कराने की भी जरूरत नहीं है, आपका फैटी लीवर शुरू हो गया है। फैटी लीवर को शुरू होने में 4 साल लगते हैं, तब जाके वो फैटी लीवर वाला अपना काम शुरू करता है। हमारी बॉडी बहुत 6 महीने पहले सिम्टम लेने शुरू कर देती है, हम बड़े इग्नोर करते हैं कि कोई बात नहीं, आज कल खा लेते हैं, कल देखेंगे उसके बारे में। तो ये वाला जो पेन होता है ना, तो ये हमारा, क्योंकि मेरा ये राइट साइड है, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि ये मेरा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जहाँ का जो दर्द होता है ना, ये गॉल ब्लैडर का भी पेन होता है, और यही पेन हमारा इसका भी होता है, लीवर का। बट अगर लीवर आपने चेक कर लिया, आपका लीवर बिल्कुल ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को लीवर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, फिर आपको गॉल ब्लैडर पर डाउट करना चाहिए। गॉल ब्लैडर का जो पेन होगा वो आपको 4 फिंगर में नहीं होगा, वो 1 फिंगर में। अगर आपको ऐसे करने से पेन हो रहा है तो फिर भी आप लीवर को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, बट अगर आपको एक किसी फिंगर को टच करने में ये पेन हो रहा है तो वो पेन हमारा गॉल ब्लैडर का। किडनी का पेन भी लोकेट करने का तरीका है, अगर पेन आपका यहाँ से घूमता हुआ आ गया है और यहाँ से घूमता हुआ पीछे जा रहा है, तो आप किडनी को रिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं। ये किडनी, हेलो क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। हाँ 88C है। तो आपको जो ये लीवर प्रॉब्लम है, साथ में उसका जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स भी हैं, लेकिन उसके लिए डॉक्टर से ऑपरेशन के लिए भी मना करते हैं, ऑपरेट करने के लिए उनकी लाइफ को वो है तो उसका क्या इस तरीके से ट्रीटमेंट? उसका ट्रीटमेंट होता है, इसमें भी होता है, बट आपके ना देखिए कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आपकी बॉडी के पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे कि आपकी बॉडी कैसी है, आपके ब्लड, आपका सर्कुलेशन कैसा है, आपकी बॉडी काम कैसे कर रही है। अब मान लीजिए किसी को गॉल ब्लैडर का स्टोन है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि इनको ऑपरेशन की
आपको बारी सारी चीज़ें, अगर डायबिटिक है डॉक्टर वैसे भी अवॉइड करते हैं ऑपरेट करना, और उसमें भी उनकी एज अगर ज़्यादा है तो, क्योंकि जितने भी ये हमारा होता है ना, हम लोग बोल देते हैं कि डॉक्टर ऑपरेशन कर नहीं रहे, पता नहीं हमें परेशान करे, वो परेशान नहीं कर रहे, उनको अपने बाकी पैरामीटर्स को कंप्लीट करना होता है, उनको चेक करना होता है। उनको पेशेंट को जब वो अपने ओटी के बेड पे लेटाते हैं तो उनको बीपी भी नॉर्मल चाहिए, वो जब बेहोश करे तो वो होश में भी वापस आए, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वो करते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ नहीं कॉलबेटर का क्यों नहीं करें, उनको करना चाहिए, बट मुझे उसके बाकी पैरामीटर्स पता ही नहीं, तो इसलिए किसी को भी ऐसा ट्रीट करने के लिए आपको बाकी पैरामीटर पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? अभी हम बात करते हैं इसका, ये वाला भी पेन, ये भी आपको क्लियर हो गया, ये ढूंढने का भी तरीका, कहीं को ऐसे लगातार तेज पेन होता है और फिर चला जाता है, तो आप समझ लीजिए कि ये किडनी के स्टोन का पेन है। अगर सर इसी एरिया में एकदम से पेन करते हैं ना, आपकी बॉडी से झुक जाएगी बिल्कुल, तो वो गॉलब्लैडर स्टोन का पेन होता है। वो आप मतलब आपको मैं कितना भी हाथ आपको यहाँ से हटवाऊंगी ना, हटाएंगे नहीं अपना, आप इसको पकड़ के बिल्कुल ऐसे गोल होकर बैठ जाएंगे, तो आपको ये उसके सिम्टम्स हैं। उसके बाद तो आप टेस्ट तो खैर करा ही सकते हैं, बट आपको ये खुद भी इसको चेक करने का ये तरीका है। अब आते हैं हम लोग स्प्लीन पे, जो एक नेक्स्ट है। स्प्लीन के लिए मेरा यही राइट रिंग फिंगर का कफ जॉइंट है। अब स्प्लीन ये हॉलो था हमारा स्टमक, और ये मेरा सॉलिड ऑर्गन है। स्प्लीन का काम जो है, जैसे कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ बॉडी को प्रोटेक्शन का है। अभी स्टमक को जितनी भी इससे पहले स्प्लीन को बताने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूँ, कोई भी ऑर्गन, जितने भी आपको बॉडी में ऑर्गन समझ आते हैं, हर ऑर्गन के साथ 3 नलियाँ जुड़ी होती हैं, 3 पाइप जुड़ी होती हैं, 3 नर्व जुड़ी होती हैं, जिसमें से एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है हमारे पास लंग। हर ऑर्गन के साथ, क्योंकि उसको ब्लड ऑर्गन को भी तो नरिश करने के लिए, जैसे आप कह रहे थे अपेंडिक्स को भी नरिश करने के लिए, उसको भी कोई सेल को देने के लिए खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं सारे। अभी भी ये बल्कि एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, वो लिम्फेटिक भी एक टॉपिक है पूरा। A means artery, V means vein, N means nerve, L means lymphatic। ये सारे लिम्फेटिक इज अ सिस्टम। आर्टरी क्या होती है, जिसमें हमारा जैसे प्योर ब्लड हो गया ना, वो जो फिल्टर होता है, ये हम सबको पता है कि हार्ट का काम है ब्लड को फिल्टर करता है, जबकि फिल्ट्रेशन का काम लंग्स करता है, हार्ट नहीं करता है। हार्ट का काम सिर्फ भेजना और रिसीव करना है, उसको पंप करके सिर्फ उसको देता है। तो ये हो गया। और वेन में क्या है, वही जो हमारा जिसे हम बोल देते हैं इम्प्योर ब्लड, ये प्योर ब्लड और इम्प्योर। नेक्स्ट आता है नर्व्स का। नर्व्स आपको मैंने यहाँ छुआ, किसी ने जगह टच किया, आपको इमीडिएटली आपको मैं आंखें बंद करके भी छूऊंगी तो आपको पता चलेगा, ये बड़ा नेचुरल सा है। वो कैसे पता चलता है आपको, क्योंकि आपके हर जगह उसके नर्व एंडिंग है। जो नर्व एंडिंग यहाँ खत्म होते हैं ना, वो हमारे हाथों की सारी उंगलियाँ और पैरों की सारी उंगलियाँ, उन पर बाहर नर्व एंड खत्म होते हैं। बाकी ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, A to Z, सिर से लेके पैर तक। तो आपने किसी भी एक चीज़ को टच किया, इनको ये जो ब्लड पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा, साफ पहुंचा, इम्प्योर पहुंचा, प्योर पहुंचा, इसको सारी इन्फॉर्मेशन ये नर्व देता है। नर्व एंडिंग, नर्व हर जगह आगे, और नर्व क्या है ना, ऐसे बटन की तरह ऐसे हाथों की तरह खुले हुए, ये मेरी नर्व है, और ऐसे पूरे बॉडी में से फैले हुए। तो कुछ भी होता है वो इमीडिएटली इसको मैसेज करता है, वो पूरा आगे। इसमें भी सारी नर्व्स के टर्म्स होती हैं आगे। लिम्फेटिक होता है कि बॉडी में अपना भी जब हम काम करते हैं, घर की भी सफाई करते हैं, तो कई कई जगह पानी रह जाता है, तो उसके लिए हम फिर दोबारा से एक करते हैं, तो धुलाई करते हैं, फिर हम उसको पाइपों के साथ उसको एक एरिया में ड्रेन तक लेके जाते हैं, फिर ड्रेन से वो वेस्ट पाइप में जाता है। ऐसे ही घर में करते हैं। सेम में जब बॉडी में सब हो रहा है, कोई भी वेस्ट कहीं से कोई सेल लीक हुआ या कभी कुछ कहीं से कुछ भी होता है, तो वो ड्रेनेज होती है, वो सारी लिम्फेटिक उसको लेता रहता है, फिर वो रास्ते से फिर उसको ब्लड के पास भेजता है फिल्टर करके, फिर वो अपना करता है। ये सारे जितने भी हैं ना, ये सारे जो इसमें ले जाते हैं, ये नर्वस सिस्टम में आएगा, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम में आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टरी एंड वेन में क्या फर्क है। पंपिंग का काम हार्ट करता है, बट उसको प्योर और इम्प्योर करने का काम लंग्स करता है। तो बीपी के लिए हम लोग
क्योंकि लंग्स उसको वो ही नहीं कर पाता फिल्ट्रेशन। लंग्स के पास जब वो जाता है ना, ये ब्लड पहुंचता है, तो उसमें से वो ब्लड गया, फिल्टर का क्या करता है, फिल्टर में वो क्या करता है, ऑक्सीजन वाले आरबीसी सब लेता है, जो वेस्ट होता है वो फिर वापस भेज देता है। फिर वो ऐसे ये साइकिल, ये पॉइंट, ये बड़ी हैरानी की बात है, जब मुझे भी पता चला था, ये 0.8 सेकेंड में पूरा साइकिल कंप्लीट कर देता है। और हमने 0.8 सेकेंड हमने काउंट भी नहीं करा, बॉडी इतना फास्ट काम करती है। तो ये सारी चीज़ें, ये आपको बताने का मेरा पर्पस ये था कि ये जो हमारा जितने भी मैंने आपको ये बताया, ये सारे कनेक्टेड हैं। अब स्प्लीन को भी नरिश करने के लिए हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं, तो वो इन सेंस के जैसे सपोज आपने यहाँ से निकाला, तो वो सारा फिर वापस स्प्रेड आउट होता है या 3 महीने में दोबारा से पूरी बॉडी में इतना ही ब्लड बनता है। अगर आप देते हैं ना, तभी बोलते 3 महीने से पहले नहीं देना होता वापस, 3 महीने में हमारे आरबीसी वापस 120 दिन में वापस हो जाए। हमारे को डॉक्टर को भी वो डिपेंड करता है, वो मैंने बोला ना, ये पर्सन टू पर्सन, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। किसी में बहुत जल्दी मिलती है, किसी को इंजेक्शन में पेन होता है, किसी को नहीं पेन होता, हम डॉक्टर बोलते हैं इसको लगाना नहीं आता है, बट जो आपकी बॉडी भी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है वो भी डिपेंड करता है। तो स्प्लीन का काम क्या है, ये बताने का पर्पस सिर्फ यही था कि स्प्लीन का काम जो है, ये बॉडी के जो स्टमक का जो इन्फेक्शन होता है, ये उसको प्रोटेक्ट करता है। स्टमक को जो ब्लड सप्लाई देता है वो ये देता है, स्टमक को जितना ब्लड चाहिए या ये चाहिए, स्प्लीन अपने पास स्टोर करके रखता है, और इसलिए स्टोर करके रखता है, जब इसको ज़रूरत होती है तो वो इसको आगे स्टमक को ट्रांसफर करता है। तो मतलब ये स्टमक का पूरा ध्यान ये रखता है, स्प्लीन रखता है, इसीलिए स्प्लीन हमारी बॉडी में जरूरी है। और स्प्लीन की जगह कौन सी होती है, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमने बनाया था ना ये वाला, तो इसके ऊपर वो ऐसे करके स्प्लीन ऐसे किडनी बी की तरह ऐसा बैठा होता है, और ये ब्राउन से कलर का होता है, डार्क होता है। इसमें भी आगे होता है, एक वाइट पल्प होता है, एक रेड पल्प होता है, वो एक बहुत लंबा डिस्कशन है उस पर भी। एक ही ऑर्गन को भी हम लोग 1-1 महीना भी चला सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक ऑर्गन में है। बट अभी बेसिक यही है कि बॉडी को अपने आप को कैसे ट्रीट करना है, अपने आस पड़ोस को कैसे ट्रीट करना है। अगले आपको स्प्लीन का बोल रहा है, तो आपने पता ही स्प्लीन होती क्या है, अब एटलीस्ट आपको पता है। अगर वो कोई कह रहा है ना बार बार मुझे पेट में इन्फेक्शन हो रही है, मुझे पेट में इन्फेक्शन हो रही है, आप इसके स्प्लीन को ट्रीट करें, इसका मतलब शायद ये कोई सप्लाई ठीक से नहीं दे पा रहे, और ये स्प्लीन ही अगर खराब है तो इसका मतलब इसको सप्लाई पीछे से नहीं मिल रही। तो आपको किस पे काम करने की ज़रूरत है, ब्लड की भी फिंगर है, वो भी इंडेक्स फिंगर होती है, ये फर्स्ट वन, ये ब्लड के लिए होती है। तो ये वो करना है इसके लिए। तो आपको ये कैसे ट्रीट, स्प्लीन की फिंगर ये वाली, अगर स्टमक का कभी कोई स्टमक इन्फेक्शन बोल रहा है आपको, स्टमक की फिंगर को ट्रीट करना ही करना है, बट आपने साथ में स्प्लीन को करना है। कहते हैं कुछ स्प्लीन में ब्लड फूल जाती है, टाइट पड़ जाता है, उसको स्प्लीनोमेगैली बोलते हैं। लिवर ब्लॉक हो जाता है, उससे वो स्प्लीनोमेगैली होता है, वो जो आप ये कह रहे हैं वो भी आता है। देखिए हर ऑर्गन ऐसा नहीं है कि उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आता, प्रॉब्लम इसको अगर अपेंडिक्स को आती है तो स्प्लीन को, सारे ऑर्गन को आती है। बट वो घूम फिर के आपकी बॉडी का कैसा है, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स कैसी हैं, आपकी बॉडी वर्क कैसे कर रही है, आप चलते कैसे हैं, आपका काम करने का तरीका क्या है। एक सुबह से शाम तक अपने आप को एक्टिव रखा है, सारा दिन लेटा हुआ है, वो कह रहा है मैं तो रेस्ट मोड में था फिर भी मुझे तबीयत खराब हुई। बट बॉडी को इतना रेस्ट मोड में नहीं चाहिए, आपको एक तो बॉडी को चलाने का लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा, खाने का सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब आज की डेट में लोगों ने देसी घी खाना छोड़ दिया है। मेरे ट्रीटमेंट में सबसे पहले देसी घी दिया जाता है। ये आपके सामने बैठे हैं, पूछ लीजिए इनको, जब देसी घी नहीं शुरू करा था इन्होंने, अभी उस दिन से बोला था मुझे कुछ होगा, तो मैंने बोला हम जिम्मेदारी होते तो नहीं है, हम मना कर सकते हैं, बट मैंने बोला था कि आप, मैं गारंटी लेती हूँ आप देसी घी शुरू करो। उनको सबसे पहले उनकी बॉडी ही एक्टिव हुई, उन्हें लगा कि मैं जो एनर्जेटिक मेरे को लग रहा है उसी की वजह से हो। और ऐसा नहीं कि घी को दाल में भर के खाइए या रोटी पर लगा के या पराठा खाना शुरू कर दीजिए। घी लेने का तरीका है, और किसी भी एज में घी लिया जा सकता है। आप इसको 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच देसी घी प्योर होना चाहिए, वो आपको मैनेज करना है कि वो कैसे कर सकते हैं। आप घर पे बना रहे हैं या आपके गांव में कहीं से आ सकता है तो मंगाइए, गाय का घी लीजिए, उसको डालिए, और ऐसे 1 पिंच सौंठ पाउडर होता है,
जिनकी बॉडी की पित्त की प्रवृत्ति है, जिनको लगता है मुझे बहुत पसीना आता है, मेरे सारा दिन पैर पसीने में रहते हैं, तो उनको ये पिंच वाला भी और आधा कर देना चाहिए। नहीं तो आपने पिंच लेना है सौंठ पाउडर, जिसे हम लोग ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं, आपने उसको उसमें डालना है और 1 चम्मच देसी घी डालिए, उसको मिलाइए, उसको तब तक मिलाइए जब तक पानी और घी मिक्स ना हो। एक तो पानी पीने लायक हो जाएगा आपका, गर्म होता है, आप उसको आप ट्राई करिए, यह करना है। बस डॉक्टर लिख के देते फिर सब कुछ किया जाता है हम लोगों से। आप उसको ट्राई करिए, आप देखिएगा। मैं आपको बोल रही हूँ, आज आप अगर शुरू करते हैं ना, आप 7 डेज में मेरे को भी मत बताइए, अपने चेहरे और अपनी जीभ का फोटो खींच के आज रख लीजिए। 7 डेज के बाद आप अपनी बॉडी के चेंजेस देखिएगा और इवन आप अपनी टंग का देखिएगा। आपको टंग पहले से रेड बिल्कुल ऐसे लगेगा, फ्रेश लगेगी कि हम जीभ देख के बोलते नहीं इसकी तो बड़ी अच्छी टंग है, इसकी तो बड़ी खराब, आप कैसे जज करते हैं? दैट मीन्स सबको पता है कि पेन जो कलर का टंग होता है वो अच्छा टंग वाला है, तो आप इसको ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। और डाइजेशन के लिए मेरे ख्याल से इसने आप बताइए, डाइजेशन के लिए एक पाउडर बताया गया था, उसका भी असर बहुत बहुत पेशेंट को इतना असर हुआ उस चीज़ का, तो आप बताओ क्या था वो पाउडर का? 200 grams अजवाइन, 100 ग्राम जीरा और 50 ग्राम सौंफ और 25 ग्राम 200 ग्राम क्या था? आगे 100 grams जीरा और 50 ग्राम सौंफ, 25 ग्राम छोटी इलायची। आप इसको लिख लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए। इन सब को आपने कोई भूलना नहीं, कुछ नहीं करना, आपने इसको पीसना है। इलायची बड़ी है छोटी है? ग्रीन हरी 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 छिलके के साथ फाइबर भी आए। आपने इसको ये वाला, अगर किसी को भी पेट की समस्या है, किसी को भी आपकी स्लिम फिगर की समस्या लगती है, अगर आपको, आप इसको पीसिए आपको खाने के बाद लेना, दोपहर के और रात के, आपको पेट की समस्या नहीं है। आपकी 80 to 90% तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। आपका पेट में कुछ भी नहीं, इसमें यही रखना है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना, आधा चम्मच, आधा से 1 चम्मच, यस पानी के साथ। देखिए जो मेरा ये कुछ नहीं करना है इसको, ये जो मैंने आपको बताया है इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं, इसलिए मैंने क्वांटिटी भी बताई, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है और इसमें से कुछ कम नहीं करना है। अगर आप ये लेते हैं तो गारंटेड है कि आपका 80% to 90% पेट की समस्याएं वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। चाहे वो समस्या ये जा रही है, चाहे समस्या यहाँ की है, चाहे समस्या वहाँ की है, या समस्या आधा चम्मच दोपहर के खाने के बाद और रात के खाने के बाद, दोनों टाइम। जो हमारी IBS का प्रॉब्लम बोलते हैं, GERD का प्रॉब्लम पेट में होता है, ऐसी जितनी भी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इसी में सारी सॉल्व हो जाती है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है वो खा ले, उसमें नहीं, अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो उसको दिन में एक ही बार लेना चाहिए। उससे ये क्या है कि आपका डाइजेशन रोटेशन है वो ठीक रहता है। प्रिवेंटिव तो है। यस कभी कोई चीज़ है प्रिवेंटिव नहीं। उसको खा लो तो आ जाती है। नहीं देखिए, वैसे तो कायदे से इसको यूज तभी करना चाहिए अगर आपको प्रॉब्लम है, बट अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको हफ्ते में 3 दिन लीजिए बस, ताकि बॉडी को रेगुलेट करे। नहीं, फिर अगर इनको प्रॉब्लम नहीं है वो बना के दूसरे को दे दो। ढूंढो ये WhatsApp इसको ये प्रॉब्लम है मेरे पास डाइजेशन में इसमें कॉन्स्टिपेशन सब में है, बट इसमें इलायची के दाने नहीं लेने, उसका छिलका भी साथ में और भूनना नहीं है। वो दो ने बोला मुझे फर्क नहीं पड़ा, तो उनसे पूछा, बोले मैं सब ले रहा हूँ, जैसे वो सब ले, तो बोला मुझे फ्लेवर नहीं, मुझे स्वाद नहीं आया, तो मैंने भून के डाला। तो आपको स्वाद नहीं लेना है, हम इसको अपना वैसा मेडिसिन यूज करना है। और फिर ये भी नहीं होगा कि इसमें को टेस्ट अच्छा लगता है वो 2 चम्मच भी ले लें, ये नहीं करना। तभी बोला इसमें कोई चीज़ आपने अपनी तरफ से ना ऐड करनी है, ना इसको कम
ठीक है जी, आप हाँ हाँ बोलिए। जैसे डॉक्टर जनरली बोलते हैं हर 2 घंटे के बाद खाना चाहिए। जब तुम खाना खाते हो तो ब्लड कम्स टू द स्टमक बेसिकली, तो ब्लड का काम हो जाता है कि स्टमक में फूड को डाइजेस्ट करना। तो अगर सारा ब्लड का काम नहीं है, नहीं मतलब ब्लड तो लगेगा ही ना, वो अपना काम कर रहा है साइड पर। साइड में। हाँ वो अपना लगा उसको ब्लड नहीं कर रहा हर है। 2 घंटे के बाद खाना एडवाइजेबल है या नहीं? मेरे हम तो नहीं मानते, मतलब नहीं करते, आयुर्वेदा में नहीं करते। मुझे भी ये लगता उनका ये होता है कि है एक बार आप बैठे हो, वैसे तो खाना कायदे से बाद ये 40 के बाद या 45 के बाद आपको दिन में 2 खाने लेने चाहिए, 2 मील होना चाहिए आपका। बट वो मील भरपूर होना चाहिए, उसमें ये नहीं करना चाहिए कि भैया ये छोड़ देता हूँ। चाहे अपनी तरफ से आप छोले भटूरे भी खाइए, किसी को लग रहा है ना बड़ा फूडी है, कुछ छोले भटूरे या कुछ ऐसा फ्राइड खाने का मन है, तो उसकी प्रेफरेंस दोपहर में रखिए। उसकी प्रेफरेंस आप 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप उसकी प्रेफरेंस शाम को मत करिए, शाम का जो खाना है, इसलिए आयुर्वेदा में दाल रात को मना की जाती है, और इसलिए दाल बुरी नहीं है, दाल को 18 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। दाल खाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी में एक्टिविटी बहुत है, मैं बहुत घूम रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रात में बिता लीजिए। एक और चीज है, अब आपके सवाल है, मेरा ये इसमें कंप्लीट है, आप मुझे सब बताइए। कहते हैं कि पानी बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर। हाँ। इज इट ट्रू? यस, वो बोलते पहले वेरी हो गुड। गया था वो एक बात है कि वो बोला जाता है पानी पैरों में चला जाता है, बट पानी बैठ के ही पीना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जब आप बैठते हैं तो आपके सारे ऑर्गन, जितना भी पेट का पैल्विक एरिया, ये सेटल्ड होता है, तो वो पानी को डाइजेस्ट, हर चीज को डाइजेस्ट करने के लिए समय चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आपने पानी पिया और आप यूरिन पास करने के लिए चले जाए। खाना तो अगर देखिए बिल्कुल आयुर्वेदा में जाएंगे ना, तो खाना तो जमीन पे बैठ के खाना चाहिए, आलती पालती मारती। ये सब जो फास्ट फूड सेंटर है खड़े होकर खिलाते हैं, हाँ, सभी कहते हैं, वो सब कहते हैं। पानी का कहते हैं, पानी भी कहते हैं, थोड़ा शिप करके जो बंगाली जो होते हैं ना, बंगाली वो बोलते हैं पानी खाबो, बोलते हैं ना पानी खाबो, बोलते हैं वो जल खाना, वो खाने को बोलते हैं कि पियो। नहीं। और जो पीने का उनके पीना वर्ड नहीं है, पीना वर्ड ही नहीं है। पीना वर्ड वो नहीं, उसके सब कुछ खाबो है। बोलते हैं, उसके पीने का वर्ड को कुछ बंगाली में बोलते हैं, पर उसका कारण बेसिकली जो ये है कि खाने को आप मुंह में इतना चबाइए कि वो लिक्विड मतलब 1 घंटा खाने में लगाओ, आधा घंटा पानी पीने में लगाओ। डॉक्टरों की पानी भी करते हैं, आराम से पियो। सब चीज बात नहीं। लेकिन आप अपना टाइम बचा लोगे ना डॉक्टर के पास जाने का। और आप जब पानी को लेते हैं तो पानी को ये नहीं कि आप अगर बस समय है, जूस जैसा है, जूस पीते हैं हम लोग, जूस को कटक के नहीं पीते, हाँ, वही तो कह रहे हैं, जूस को आपको पर लोग कहते हैं दूध जो खड़े होकर पीना चाहिए। दूध दूध। जूस की बात करते हैं, हैं? मैं जूस दूध, हाँ, दूध खड़े होकर पीना चाहिए। पानी बैठ के मतलब मेरे तरफ से तो लेके जो पीना है, जो बैठ के जैसे कहते हैं सिप सिप करके पीना है, तो हाँ, जब प्यास लगी हो तो वो तो लेते गुड़ 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 अब ये जो लेते ना पानी पूछते हैं, हमारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं जब हम पेशेंट्स को बिठाते हैं, पूछते तो पानी कैसे पीते हो, बोलते मैं तो बस गिलास मिला मुझे मैं पी ये लेती हूँ। बात बता और कई आपके घर में ऐसे गेस्ट आते हैं जिनको पानी लेते हैं वो थोड़ा पी के रखते हैं, आप गिलास उठाने लगते हो, बोलते नहीं रुकना मैं पीऊँगी पानी। तो उसी से हमें समझ आता है ये स्प्लीन डेफिशिएंसी का क्या समझ आता है? स्प्लीन की डेफिशिएंसी, उसकी स्प्लीन की कमी है, क्योंकि उसको पानी को रखवाता है फिर पीता है, फिर और स्टमक की, ये स्टमक की डेफिशिएंसी का। अगर स्प्लीन डेफिशिएंसी का होगा ना, तो वो पानी दिया आपने, वो आपके ट्रे से गिलास उठाएगा, वो इधर उधर देखेगा, फिर वो पानी खत्म, हम तो जल्दी वो टाइम को इकट्ठा करा होगा। जो रक्त में रहता है ना, वो भी ये देखता है कि ये घर वाले अंदर जाए तो फटाफट से पी लो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कि वो तो जनरल टेंडेंसी होती है कि धीरे धीरे पीना चाहिए, इसलिए रखते हैं। नहीं जिसको टीवी देखना होता है उसको भी जल्दी पी के नहीं सर, मेरा ये कहने का पर्पस ये है कि हम लोग को डायग्नोस कैसे करते हैं, हमारा जो एनर्जीज पे हम डायग्नोस करते हैं, तरीका ये है कि अगर आपने बोला कि मेरे को तो पानी मिलता, मैं तो फटाफट पानी पी के मेरे को तसल्ली होती है, तो हमें उसी से समझ आता है ये स्टमक डेफिशिएंसी का है। तो दैट इज डेफिशिएंसी होती है ना ये बॉडी में, तो एकदम से जो पानी पी रहा है, बोला कि नहीं मैं आराम से पीता हूँ। एक होते हैं कि जो पानी एकदम से करते हैं, छोड़ते हैं, तो उनको पानी पिएंगे, आधा रखेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर थोड़ा पिएंगे, फिर थोड़ा पिएंगे, फिर अपने डॉटर उसको पानी का गिलास दो,
इतनी बार में वो पानी को भर, तो मुझे उसका बॉडी का टेंडेंसी समझ आ गया कि इसको ये वाला इसका ऑर्गन जो है ये वीक है, ये भी डेफिशिएंसी है। ये भी डेफिशिएंसी। But there is no test to identify ये dehydrated आदमी। सर हमारे पास टेस्ट नहीं है, हमारे टेस्ट ये हाथ है, ये आपका लाइफस्टाइल है, इसी से हमारे टेस्ट शुरू हो रहे हैं। एलोपैथिक में भी कोई नहीं है। अच्छा उसके लिए भी नहीं है कोई ना। मतलब डिहाइड्रेशन का कोई टेस्ट नहीं है। वो खाली यू योरसेल्फ बोलने पे टेल वो बोलेगा इसको ये डिहाइड्रेट हो गया, इसको सलाइन लगा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो मैं खाती हूँ आयुर्वेदिक, वो दवाई खाते ही 5 मिनट के अंदर अब यू आर लाइक फैमिश्ड, तब तुम पानी पियो, तुमको कैसे घुटन होने लगती है पानी पियो। अभी मैं मतलब अभी कहना नहीं चाहिए, आज की डेट में आयुर्वेदा में 80% स्टीरॉइड ऐड करते हैं। अभी वो ओरिजिनल जो दवाइयाँ थी ना, वो बड़े कम लोगों के पास रही। ये जो प्राइवेट वालों ने आयुर्वेदा खोल दिए है ना, वो क्योंकि उन्हें पेशेंट को ना वो चाहिए। अब मुझे आयुर्वेदा के पास जाते हैं ना, उन्हें बोलते हैं मैं आगे इनको तो फर्क नहीं पड़ा, ये 3 दिन में कुछ नहीं हो रहा, तो वो अपने उसमें ऐड कर रहे हैं। सब नहीं कर रहे बट कर रहे हैं। अब तो वो स्लो है यार, आयुर्वेदा भी थोड़ा आराम से काम करता है, बट वो अपनी बॉडी को शुरू से लेके हील करता है। ये आपको करना है। एक आपको पेट के साथ और एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक और चीज बताती हूँ। ये आपके दोनों हाथ हैं, ठीक है? ये लाइन आपको सबको क्लियर दिख रही होगी अपने हाथ में, दिख रही है ना? ये वाली इस लाइन में, ये हाथ में भी है, ठीक है? मैं अभी सिर्फ आपको बता रही हूँ पड़ेगा। इन दोनों लाइन को आपने ऐसे मिलाना है। चांद बन जाएगा तो वो आपने मिलाया, ये सुंदर भी नहीं मिलेगी। आपने मिलाया, वो दोनों हाथ मिलाए, ऐसे ही आपने ये दोनों लाइन मिलाई। आप इस वाले फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट एंड थर्ड जॉइंट आप चेक करिए कि ये आपके सब मिल रहे हैं आपस में। आपने सिर्फ चांद को मिलाना है। ये देखिए सर, ये फिंगर मेरा करने का पर्पस यही था। मिल रहा है। क्योंकि कई होते ना बड़े ट्रीटमेंट कराए, फिर एक डॉक्टर के पास जाके मेरा सेटल हुआ कि ये डॉक्टर अच्छा था, क्योंकि मेरे को इससे जाके फर्क पड़ा। फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि इसने डायग्नोस ठीक करा, बाकी वो डायग्नोस कर नहीं पाए। अब वो डॉक्टर अब आप हैं, आपने डायग्नोस करना है। कोई आपके पास आ रहा है मेरे को पेट की प्रॉब्लम है, कोई कह रहा है मुझे सांस नहीं आ रही, कोई कह रहा है मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, बट आपको कारण समझ नहीं आ रहा। पहला कारण तो घर से करके बैठिए ना। पहला कारण ये है कि ये मेरा हाथ है, आप देख पा रहे हैं, ये और ये इसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप ये पहला जॉइंट, ये दूसरा जॉइंट और ये तीसरा जॉइंट, ये तीनों बराबर फिंगर का सेकंड है, स्मॉल फिंगर का स्मॉल फिंगर। स्मॉल फिंगर आपके बेटे नहीं मिल ये देख रहे हो, देख रहे हैं? हाँ स्मॉल फिंगर। ये दोनों फिंगर को अपने सामने रखिए, अपने सामने रख के कमर सीधी करके बैठिए। देखिए ये सब मिल रहे हैं, कोई ऊपर नीचे तो नहीं है। हमारे इधर वाली ये 2 लाइनें हैं। हाँ जी सर, ये 2 लाइनें हैं। और ये नहीं सर, ये वाली भी मिल रही है ना। आप हाथ ढीला रखिए, है ना? ये सारी मिल रही है, इसका मतलब आपका पेट का बहुत तो ये सर अपने चेक करें। इसका मतलब क्या है? ठीक है तो पेट ठीक है। हाँ ये ठीक है, मतलब आपका नेवल सेटल है। अगर ये डॉक्टर साहब, ये हाथ लेडी का होता है, ये जेंट्स का होता है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो इसका मतलब मियाँ में बनती है। मियाँ भी राजी कहता, मियाँ भी राजी तो ठीक करेगा काजी। वो मिलते और तीसरा वो सर ये ये लेडी का हाथ, ये एस्ट्रोलॉजी लेडी के बारे में दवाई का बताया तो ये जेंट्स का हाथ हाँ जी, नेक्स्ट ये क्लियर हो गया, आपने चेक किया। मान लीजिए एक चीज जिसकी तो मिल रही है, तो दैट मीन्स कि आपको ये समझ आ जाएगा सामने वाले पेशेंट का कि इसको नेवल से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपको उसका ऑर्गन पे ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ प्रॉब्लम है, उस ऑर्गन को पकड़िए, उसकी उंगली को आप ट्विस्ट करिए या अब आपको इलाज बताइए। अभी तक तो पढ़ रहे थे, जिसकी भी आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है, आप उस ऑर्गन वाली फिंगर को पकड़िए, उस जॉइंट को पकड़िए, अच्छे से ट्विस्ट करिए। वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, उसको होने दीजिए, आप अपना काम करिए, उसको ट्विस्ट करिए। 2 मिनट के बाद वो खुद ही रिलैक्स हो जाएगी। और उनको खोल के रखिए, इस फिंगर को ऐसे भी ट्विस्ट करना है, इस फिंगर को ऐसे भी पकड़ के ट्विस्ट करना है। हम बॉटल को ऐसे भी खोलते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको छोटे से बॉटल घुमा के दूसरे ढक्कन से पकड़ते हैं।
आप उसको टेबल पे रखिए और उस पेंसिल को चलाइए, जैसे ये वाला एरिया मान लीजिए आप उसमें वो पेंसिल चलाइए आगे पीछे बाहर, तो आपको जो है जो अपने ट्विस्ट कर रहे थे उसका सेकंड स्टेप उसको हील करना शुरू करेगा। एंड द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज द आपने इसके ऊपर मेथी पत्ती लगानी। और इससे पहले ये भी है कि मैंने आपको बताया था एक स्प्रिंग की तरह रिंग आती है, आप उनको रेगुलर चलाइए, रेगुलर जैसे आप बोलते थे कि वॉक तो मैं रोज करूँ, तो आपने वो रिंग को रोज ही चलाना। हाँ, मैं आपको ये उसको 10 बार, 10 बार, जैसे 1 2 3 4 5 6 10 है, आप 8 करिए, आप 12 करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ही गया तो वापस आप लेकर आओगे तो वो एक वो कंप्लीट वो एक काट देगा, वो भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं अपने टॉपिक पे वापस आते हुए बता रही हूँ। मान लीजिए ये तो पता लग गया कि आपको इक्वल है, मान लीजिए कि आपको किसी का ऊपर नीचे है, मैं आपको आप ऊपर आइएगा, अभी आप सबका तो नॉर्मल था, इनका नहीं था, आपका भी नहीं है। अच्छा ये देखेंगे ना, अगर मैं इनका आपको दिखाऊंगी ना, ये देखिए ये लाइन मिलाते ही इनके ऊपर नीचे है, तो इसका मतलब ये नेवल डिस्टर्ब है, इनका आपका भी ऐसे ही है, इनका ही है। हाँ भाई तो अभी आधा घंटा रुक जाए, ठीक है हाँ लेकिन इनका भी है, ठीक। और आपके हाथ भी बड़े वो शाइन कर रहे हैं ना, शाइन करना शाइन करना अच्छा नहीं होता। शाइन अब आपको ये तो पता चल गया कि नहीं, अच्छा जूते को रखने वाला नहीं, ये नहीं, शाइन कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। वो भी है सर। ये तो बहुत कम को जो है कटोरे बनाइए। नहीं वो हलवा बन रहे तो उसमें क्या है कि आपको ये क्लियर हो गया है कि ये ठीक है या गलत है, मतलब किसी का आप में है या नहीं है। जिसका तो ठीक है दैट मीन्स कि आप उनको नेवल चेक करने की जरूरत है। तो जिनका नहीं है उनको करना क्या है, ठीक कैसे करना है, उससे समस्याएं आपको पेट से रिलेटेड सारी समस्याएं हो सकती है, आपको कंजेशन हो सकता है, आपकी टांगों में दर्द हो सकता है, अगर आपका नेवल सिर्फ आप उसी को ही करने से, अभी आप नेवल ही सेट करेंगे तो आपका ये इमीडिएटली आपको रिलैक्स होना शुरू होगा। अब इसको सेट करना कैसे है, सेट करने का इसका तरीका ये है, या तो कोई आप सामने किसी को बिठा के ये इसका ऐसे हाथ पकड़िए और उसकी ये फिंगर्स को एक दो लेफ्ट या राइट, कोई दोनों करना, दोनों आप ही आइए, लाइव प्रैक्टिकल हो जाएगा। इनका कलाई ऐसे पकड़ेंगे आप, ठीक है, ये अभी जैसे हम लोग तो इसमें से चेक करते हैं ना पहले, बट आपने इसमें ये वाला करना, हाथ इसमें डाल दीजिए, उनको बोलिए बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स एंड ढीला रखें, 2 ऐसे 3 ऐसे ही इनका दूसरा पकड़ना है, उसमें फिंगर डालिए, इसमें 1 2 और 3। अब इनको उसके बाद आप इनको दोबारा बोलिए मिला के, देखिए अभी वापस हो अभी वो सामने है, अभी उनका उन्होंने बताया कि मेरा ये अलग था, अब उनका इक्वल। बट ये हो सकता है कि आप जब करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस का फर्क है, जब आप करेंगे हो सकता है एक बार में ना हो, बट आपने इसको ऐसे कर सकते हैं। दिस इज द वन मेथड टू सेट द नी। अपने आप नहीं कर सकते, अपने आप, हाँ अपने आप से क्या करते हैं, अपने आप करने में आप शोल्डर पेन लेके आएंगे थोड़ा सा ये यहाँ तो आप इसको कर सकते हैं, तो इसको अच्छे से इसी में प्रेशर दीजिए, हाँ। बट अगर आपका सेटल नहीं है तो, अगर सेटल नहीं है तो आप इनका ये इमीडिएटली सेटल होगा, अभी इनको जाने तक लगेगा, कोई चीज़ जो बॉडी में डिस्कम्फर्ट लग रहा था इनको वो रिलैक्स होना शुरू होगा। एक बार फिंगर्स डाल के दिखाओ मेरे को। आपका सेटल है नहीं है क्या? साइड में मैं तो चांद तो सब तो आपने ये वाला रखे नहीं ये तो ये आपका ये क्लियर हो गया। अब आपको ये नेवल को सेटल करने का एक मेथड है। कई बार क्या होता है इससे भी नहीं, जैसे इनका हो सकता है कि माइनर सा प्रॉब्लम था इसी से सेटल हो गया। इसके बाद हम लोग नेवल सेटल करने के लिए हमारे पास नाभि सेटल होता है, उससे भी करते हैं। एक हम वो कप से भी करते हैं, फायर के साथ करते हैं नेवल से, वो भी होता है। पैर की फिंगर्स इसी जैसे इन्होंने हाथ का किया ना मैंने, तो आप किसी को ना ऐसे बिठा दीजिए, ऐसे पैर करके ना सामने, ऐसे सामने पैर रख के बिठाइए। आप उनके पैर के अंगूठे को पकड़िए, उसको भी ऐसे ही एक बार करिए। आवाज आनी चाहिए। नहीं नहीं, आवाज का कोई मैटर नहीं करता, आपको बस एक बार करना है, इसमें आवाज इंपॉर्टेंट नहीं। नहीं तोड़ना नहीं है। हाउ डू यू नो कि आपके वापस चेक हो जाएगा। आपको जो है ना इसमें आपने सिर्फ इसको ऐसे खींचना है, आपको पता लग जाएगा कि ये खींच
बराबर आ गई। हाँ, पर ये हवा में करेंगे तो नहीं होगा। आपको जब भी ये करना है तो आपने इसको अलग अलग करा सकती है। आपने ऐसे बैठना है और ऐसे आप उसको बस ऐसे बिठाइए और कुछ नहीं करना है। और उसको मत बोलिए पैर जोड़ो पैर जोड़ो, आप उनके थोड़े से पैर जोड़ के देखिए, आपको वो अंगूठे एक दो ऊपर नीचे मिलेंगे। जो आपको ऊपर मिलेगा दूसरा नीचे है, नीचे वाले को आपने मत खींचना, वो सिर्फ नीचे वाले को, अगर लेफ्ट है या राइट है वो उस टाइम जो भी नीचे है वो इमीडिएटली आप अपने हाथ चेक करिए, आपकी लाइंस वापस नॉर्मल हो गई। तो ऐसे ही हाथ का भी उसी हाथ को करना चाहिए? नहीं, हाथ का दोनों हो सकता है, हाथ का दोनों, पैर का, क्योंकि पैर का अलाइनमेंट हमारा पेल्विक एरिया से शुरू होता है, वो स्पाइन के साथ पर होते हैं। क्लियर? तो ये आपको नेवल वाला सबसे बेस्ट पॉइंट है। इसके लिए अगर TCM में करेंगे तो CV8 पॉइंट होता है। पूरे हाथ की हथेली का सेंटर पॉइंट ढूंढ लीजिए, जो हमारे घर का ब्रह्म स्थान होता है, इसका ये ब्रह्म स्थान है, आप उसको बस प्रेस करिए तो भी नेवल सेट होता है। अच्छा, बट इसमें दिक्कत ये तो आसान है। ये उसमें दिक्कत ये आती है, आसान सब है, नहीं, इसमें लोगों को दिक्कत ये आती है कि ये पॉइंट लोकेट नहीं हम लोग कर पाते। जो मैंने आपको पहले मेथड बताया वो आयुर्वेदा के मेथड थे, ये इसका है। इसमें भी आपको नहीं समझ आता है कि आप इतनी सी अजवाइन, कम से कम 5 से 7 दाने काउंटेड अजवाइन के इस पे रखिए, तली बोलते हैं ना, तली पे रख के वो अपना इसका बना के इस तली से आप उस अजवाइन को जैसे वो करते रहते हैं तंबाकू करते रहते हैं, सिंपल खाली तंबाकू नहीं होता, उसके अंदर में तो ये अभी कोई समस्या चूल्हे को है? मिक्स करते हैं। एक और इससे रिलेटेड नहीं है, वैसे पूछता हूँ, ये क्या इसका, ये दोनों मिलते हैं, क्या होता है ये? सर वो बॉडी का या फिर शोल्डर का पता चलता है कि कितने सेटल्ड है, और ये नहीं मिलना प्रॉब्लम नहीं है, एज के पे ही होता है। उससे एज के बाद अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसको इशू नहीं मानना चाहिए। ओके। आपको और एक मैं दुपट्टा, आपको जो दुपट्टा देंगे, मान लीजिए किसी को शोल्डर का कुछ भी इशू है, क्योंकि आज हमारी ये लास्ट क्लास है, इसके बाद वो भी आपको बताना है कि अगली क्लास को कब कैसे करना चाहते हो। आपने घर पे देखिए, मेरे पास ना थोड़े कम खर्चे वाली चीज़ें होंगी, जो भी मैं ट्रीटमेंट बताती हूँ वो मेरा कम खर्चे वाली बस होती हैं। आपने शोल्डर को, आपने देखा होगा लोगों ने बेल्ट भी लगाई होती है यहाँ पे शोल्डर पे, फिर वो चल रहे होते हैं, वो काफ़ी महंगी बेल्ट लेते हैं। आपको करना क्या, दुपट्टे को ऐसे डालना है इक्वल, दुपट्टा मजबूत होना चाहिए, ठीक है? दुपट्टे को डाल के आपने इसको पीछे लेके जाना है, ये क्या, इसको क्रॉस करिए, इसको क्रॉस करके ये दो आगे अपने हाथ में, इसको आपने टाइट कर दिया, हो गया टाइट? गर्दन पे ये उतना ही रखना है जितना आपका वो। अब इसको आपने आगे आके या तो इसको नॉट बना लीजिए, नॉट नहीं बना सकते तो इसको पकड़ के आप इतना चक्कर लगा लीजिए, आपका ये शोल्डर पेन, सर्वाइकल का पेन ये धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जो लोग आपकी कोई ऐसी फैमिली नहीं जो बोले मेरे घर में कोई लैपटॉप पे नहीं बैठता, कोई फोन पे नहीं बैठता, हर घर में आपका नहीं, उनको कम से कम 5 से 10 मिनट ये वाला वॉक करना ही चाहिए। मेरे जैसे शोल्डर में हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। आपने इसको ऐसे करके ये वाला करके, और कईयों का अलाइनमेंट अगर हमें ठीक करना है तो हमारा एक मतलब मेडिकल योगा में ट्रीटमेंट होता है, वो इसमें हम नॉट डालते हैं, नॉट डाल के हमारा एक प्रेशर होता है इसको करने का। नहीं तो आप ये करिए बस, आप कितना भी आगे लाओ वो आएगा ही, आपका प्रेशर आएगा इसके ऊपर। पर अगर आपका तो होगा, आपका दुपट्टा है तो आपका तो जो बैकपैक लेके चलते हैं उससे भी ये फर्क पड़ता है। नहीं, मेरा वो समाज उसमें वाला ठेका ले लिया, मैंने दुपट्टा ले लिया, उस दिन बंधन ले गए थे वेडनेसडे को, और हमारे भी हमारे दर्द समाज है। ठेका ले लिया, मैंने दुपट्टा ले लिया। तो ये था हमारा अभी का। तो अगर कोई और प्रॉब्लम आपकी बचती है तो आप बताइए मुझे, मेरी तरफ से आज क्लास है, और नेक्स्ट आप क्या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो भी आप बता सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, और करना है तो वो भी बताइए। एक वो चक्कर आते हैं, ये बंद कर दीजिए, मैं कैसे उसका रिकॉर्ड चक्कर आते हैं तो यहाँ पर होता है क्रिस्टल होता है, वो ऊपर नीचे हो जाता है, उसका भी कोई इलाज है? उसका भी इलाज है, वही इलाज हड्डी वाली बता रहे हैं बता बड़े लोगों को। वो आप लेफ्ट हैंड का ये थंब लेना है, 019 लेफ्ट हैंड का ये थंब लेना है, इसके ये वाले जॉइंट के ऊपर
छोटी और ये लगवा दो। ये बेसिकली हमारे कान का ये ट्राइजेमिनल एरिया होता है। मैंने ये एक उसका नर्व जाती है, ट्राई मतलब 3, उसमें एक नर्व मेरी अपर जॉ पे जाती है, दूसरी वो मेरी नीचे जॉ पे जाती है, तीसरी वो मेरी यहाँ पे जाती है। इसका यहाँ पे वो लॉक होता है कान के बिल्कुल पीछे। तो आपको इतना सा देसी एक ड्रॉप लेना है या कोई भी लेनी है जेल की तरह, आपने बस इसी पे मसाज करना है। वो वैसे हाँ, आप ये मान लीजिए कि लेडीज जो होती हैं वो कान में झुमका पहना, आप इसको समझिएगा, वो पहनती है साथ में बाल को बना के क्या बोलते हैं चेन की तरह बनता है। कश्मीरी कोई वो कश्मीरी वाले जो उसका पहनते हैं, उसी में कई लेडीज होती है 3 पहनती हैं। आप समझ लीजिए कि वो जो 3 पहने हैं ना, दैट इज द ट्राइजेमिनल। तो वो जो 3 का एक जाके 3 तो ऊपर जाके तो अलग अलग है, पर यहाँ आके वो एक झुमके में जाके अटैच हो रही है ना, एक जॉइंट है ना, वो जॉइंट ये इसके पीछे आप उसी में वो जो ये झुमके वाला जो बना ना, तार बनी है, ये स्ट्रिंग है इसका, उसी स्ट्रिंग में ना सर वो चलते रहते हैं क्रिस्टल, जैसे बोलते हैं कि मोती की तरह वो तैरते रहते हैं। आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो फ्लूइड कम हो जाता है उसमें, या वो फ्लूइड थिक हो जाता है तो वो मूव नहीं करते। अगर वो मूव नहीं करेंगे तो आपको बॉडी का बैलेंस, वो बैलेंसिंग के लिए आपके पूरे बॉडी का बैलेंस का काम करता है। तो वो बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, आपको बार बार लगेगा नहीं मैं गिर रही हूँ, नहीं मैं बैठना है, मुझे ये ज़रूरत है। तो आपका ये प्रॉब्लम करता है। उसको रेगुलेट करने के लिए आपने सिर्फ कान के पीछे में नहाते हैं, बिजी रहता है, उसी वजह से बहुत भयंकर चक्कर आता है। पर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द 2 चक्कर। एक तो नॉर्मल चक्कर जो हम लोग घूम के चलते थे, दूसरा चक्कर होती है ये आंखें बंद करके तो अंदर में घूमेगा, दूसरा बॉडी घूमती है, इसके अंदर में अंदर घूमता है, अंदर घूमता है, बाहर बॉडी नहीं घूमती। बॉडी आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता जैसे चलता। आप कोई काम करें तो इतना आपको लगता है जैसे कुछ हाँ, वो that is because this is not locked. So what I understood was when this gets locked, what happens is this gives the signal to the mind that आपका जो वो सिर है वो सामने है, लेकिन जब सामने से इधर शिफ्ट हो जाता है तो वो बताता ही नहीं उसको उधर सामने ही है, बट बॉडी इज ऑलरेडी शिफ्टेड, सो इट गेट्स कंफ्यूज्ड कि क्या हो गया, तो वो चक्कर दिलाता है कि आप वापस सीधा आपको इसको करने के 2 तरीके हैं। नहाते हैं साबुन से, आपके हाथ वैसे चिकने हो रहे होते हैं, आपने फिंगर्स को ऐसे लेना है और अपने नहाने के टाइम ये ऐसे नहाना। ये रूटीन का प्रैक्टिस रखिए। किस लिए? आपका कभी वो लॉक नहीं, मैं तो जैसे पंचायत किस लिए बता रहे हैं? ये सर यहाँ का जो नर्वस सिस्टम को लग रहा है ना, मुझे चलते हुए चक्कर आता है, अच्छा। या एकदम से कभी लगता है कुछ ऐसा हुआ, फिर लगता है नहीं Unstable हो गया। कुछ हुआ, तो वो दैट मीन्स कि इसका जो फ्लूइड है वो थिक होना शुरू हो गया। आपको सिर भारी लगता है, कई बार लगता है ना, सिर भारी क्यों लगता है, हमें पता नहीं चलता, हमारे शरीर के ऊपर ये 1.5 किलो का सिर पड़ा हुआ है, हमें नहीं समझ आता वो क्यों, क्योंकि सिर ऑलरेडी एक ना पानी में तैर रहा होता है। उस जो पानी जो फ्लूइड है उसका नाम है CSF। तो वो CSF में बड़े प्यार से वो अपना फ्लूइड में उसमें कर रहा होता है, बट जैसे ही वो फ्लूइड थिक होता है या वो फ्लूइड कम होता है तो वो सिर एक जगह फिक्स होता है, तो आपको लगता है अरे आपको लगता है मेरा ना सिर भारी हो रहा है। सिर भारी हो रहा है मतलब आपकी बॉडी को उसका वेट महसूस होता है, नहीं तो उसका वेट पता ही नहीं चलता। कोई कितना बड़ा सिर लेके आपको मैं बोलूँ कि 1.5 किलो का या 2 किलो का इसको पकड़ के घूमिए, आप नहीं घूम सकते, बट वो देखिए आप पूरा दिन बॉडी को ऐसे लेके चलते हैं। तो उसके लिए क्या चक्कर आते हैं, ये कान के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका फ्लोट होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो उसकी वजह से चक्कर आते हैं। नहीं सर, ये जो चक्कर ये बोले ना वो कान का, वही मैंने आपको क्या बोला, वो फ्लूइड थिक हो गया, वो पहुंच ही नहीं रहा है, उसको सर्कुलेट करने के लिए हो गया। जो ये क्रिस्टल बोल रहे हैं उसके अंदर वो ऐसे 3-4 मोती के दाने होते हैं, वो रुक जाते हैं। हाथी के दाने नहीं होते, वो तो ऐसे हड्डी होती है। नहीं, वो अलग है, जो आप बोले वो एथिमॉइड बोन होती है, वो कान की होती है, वो कान की वो अलग है, उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से तो चक्कर आते हैं। वो एक अलग है सर उसका, वो मतलब सबका इलाज है ना, आपने ये आप ऐसे करते रहो, मालिश करते रहो। नेक्स्ट क्लास आप बताइए मुझे नेक्स्ट का कैसे करना है। एक काम और करवा पहले उनको भी जाना है, क्लास का मुझे बता दीजिए सर, आपका आप ही करेंगे कि इसी को करना है, टॉपिक क्या रहेगा, क्योंकि उसी का मैं फिर सिलेबस बनाऊंगी और उतने दिन का बताऊंगी कि इतने दिन में ये कंप्लीट करेंगे। बट आपको ये क्लास की वापस लिए हैं, फर्स्ट सेकंड मिस किया तो अगर दोबारा मतलब शॉर्ट क्लासेस में 2 क्लासेस में सारा कर सकते हैं, बट इसके बाद रिवीजन होते हैं। रिवीजन हो जाएगी, बट 2 इसके बाद classes आयुर्वेदा ही में आगे, क्योंकि मैंने अभी
स्टेज जिसमें उसके बाद उसके साथ बात दोष भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियर हो जाएगा कि अभी आपको बॉडी काफी समझ आ गई है और क्लासेस ठीक लगी, आपको समझ आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप भी बता, क्योंकि फीडबैक आपका भी जरूरी है। बट कोई Hey, do we want to do it on Wednesday? But let everyone say. वेडनेसडे मॉर्निंग Morning 9 o'clock ठीक है. यहाँ पे इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए आप अपना आराम से, पहले नोट्स अब इसकी कॉपी अलग से लगा दीजिए। ये लगा दूंगी हमको मोटा मोटा कि हम अपनी सारी दुनिया करते रहे तो कोई नुकसान नहीं नहीं, बस कुछ ना कुछ करते रहे बैठे बैठे। एक नुकसान एक्टिवेशन है. में कोई नुकसान Time नहीं। तो लगेगा. मैडम वो सिर भारी का बता रहे का loss हो गया ना. हैं, सिर भारी हो जाता है, वो बताओ क्या है। मैंने आपको बताया ना जो ये आपको सिर भारी होता है वो सिर्फ एपिथेलियल से जो मसाज इसी से, होती है ना सर, हाँ। उसी से भी फर्क पड़ता है। उसी से हो। उसी से भी फर्क पड़ता है। एक टांगों में दर्द हो रहा था, एक टांग में दर्द हो रहा हो तो नहीं, 1 minute I can just tell you. ऐसे Go to सुनिए. ऐसे करिए। हाँ, विजय कुमार जी को सुनिए. और टेंशन। जो चक्कर आता है, जो सिर भारी होता है ना, जो ये क्रिस्टल बता रहे हैं, क्रिस्टल रहते हैं, इसका आप गूगल में जाइए, देयर इज समथिंग नोन एज एप्ली मैनूवर. एप्ली मैनूवर करके एक मैनूवर होता है. सो उसके हर कहते हैं मतलब एक आदमी ने कितने ही आपको वीडियो मिलेंगे उसके ऊपर में. इफ सपोज यू हैव दैट प्रॉब्लम समटाइम, तो आप वो इट्स अ वेरी सिंपल 1 minute मैनूवर होती है. आई विल डू एंड शो इट टू यू जस्ट नाउ. तो एक दैट यू कैन डू योरसेल्फ. उसको देखो, वीडियो को देखो और वो मैनूवर कर लो, तो आपको वो फिर नहीं आएगा. जब हल्का सा लगेगा आप वो मैनूवर कर लो तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है. वो जैसे ये बोल रहे हैं ना, वो लिक्विड थोड़ा कहते हैं, वो जो लिक्विड का कहते हैं थिक हो जाता है, वो कहीं अटक जाता है. जहाँ अटक जाता है वहाँ से निकालना जरूरी है. निकालोगे नहीं तो वो चलता रहेगा. वो चक्कर आता रहेगा. आप कभी बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, कहीं बैठे हो, वहाँ चक्कर आएगा. कभी भी चलते चलते भी चक्कर आएगा. अब वो मैनूवर कर लो तो वो खत्म हो जाएगा. आई जस्ट शो यू द मैनूवर. ये लीजिए सर। नहीं मैं अच्छा, करके दिखाइए। गुड। देखिए आपको ऐसे बैठना है, बेड पे बैठना. दिस डिस्टेंस शुड बी सच दैट दिस गोज डाउन. ये नीचे लटकना चाहिए. अच्छा। पलक पे कॉर्नर ये नीचे लटकना चाहिए. नाउ व्हाट यू डू इज सिट लाइक दिस. ये हेड जो है ना उसको इधर ले लो. काउंट टू 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then go down. ऐसे इसको ऐसे ही रखते हैं. Again count to 30. Then bring it on the other side. But this should be down. Then just get up. Count to 30 again. And then bring forward. Count to 30. By this time you would have gone. This is known as Epley maneuver. My daughter suffered for almost 5 years. She went to all doctors in US. Once she was driving and she got this. She went to the emergency room. By chance, there was one doctor who knew about the Epley maneuver. उसने बोला कोई इनको Epley maneuver. उसने उसी दिन किया, उसकी बेटी. Now it is 5 years. She has done only once. अभी जो ये Epley maneuver आप नहीं देख सकते हो. गूगल में देखिए. You will see so many videos on Epley maneuver. Epley maneuver is a very, very effective thing which works. मेहता साहब को मैंने कहा इन्होंने जो किया, ये किया करने से मेहता क्या साहब हुआ को समझ आया? was suffering event all over. समझ आया इन्होंने जो करा, गर्दन को ये नीचे मैंने पहले बहुत करा, किया था जब- जैसे उन्होंने गर्दन नीचे करी ना, तो फ्लूइड का फ्लो उन्होंने बराबर करा और फ्लो को जब वापस करा तो उन्होंने उसी डायरेक्शन में उठ के बैठे, तो उसको काउंट करा ना, ताकि वो वापस इम्यूनिटी में ब्लॉक नहीं हाँ हो। ब्लॉक. तो उन्होंने उसी डायरेक्शन को वो करा. बेसिकली वो फ्लूइड का जो बोल रहे ना क्रिस्टल, वो क्रिस्टल जुड़ जाते हैं, इनको अलग करना जरूरी है क्योंकि वो चलते रहने चाहिए 24 घंटे. ये टांग में दर्द हो तो क्या करें? टांग में से कहाँ दर्द होते हैं? फ्रंट में. तो आपको ये फोटो बताया हुआ ना फिंगर्स का, आप ये वाली हमारी लेग्स को दबाइए. ये वाली, ये दोनों लेग्स मैंने अपने हैं, आप उठ गया. वो करिए, उसको निकाल के ट्विस्ट करिए, इसी से आपको होगा. वीडियो देखो. Yes. गूगल में Epley maneuver डालो.
आपने वो बताया ना कि काफी सारे क्या वो मेथी दाने, अगर आप थोड़ा सा हमारी फेवर करें तो आप एक पेपर पे अच्छी चीज पे वो लिख के कि भाई किस उसके लिए किस जगह पे हमने दवा लगानी है, तो वो आप हमको ये सर को दे दें तो हम नहीं, उसमें डाल नहीं नहीं, उसमें क्या है, उसमें क्या सर, वो ये जो कह रहे हैं, आपको मैंने 5 जो ऑर्गन बताए, 5 ऑर्गन कौन सी फिंगर में कौन सा है वो भी सबको क्लियर है। आपको जिससे रिलेटेड आपने उसी जॉइंट में पट्टी लगानी है, क्योंकि मैं वही जो पट्टी दूंगी वो ऑर्गन, मान लीजिए स्टमक का है ना, तो आपको स्टमक की फिंगर पता है, आपको इसी में तो वैसी पट्टी लगानी है, इसमें तो लिखने वाला कुछ है ही मुझे नहीं। पता है कि मेरे लीवर प्रॉब्लम है। हाँ, तो आपको लीवर की फिंगर नंबर 3 पे करने की जरूरत है। वो आपने वो क्लास नहीं अटेंड करी है? हाँ, तो वो फिंगर नंबर 3 है उसमें, फिंगर नंबर 3 वाली ये वाला करके फिर आप करेंगे। मैं इसलिए कह रहा था एक बार रिवीजन हो जाए ना, जैसे नहीं अटेंड की तो एक बार दोबारा से हो जाएगा। तो ठीक है, वो 2 दिन कर देंगे, नेक्स्ट संडे जो है आप रिवीजन क्लास रख लो, उसके बाद फिर शुरू कर देंगे। तो वेडनेसडे को क्या करेंगे? वेडनेसडे को भी अवॉइड करो, इनको पहले एक बार करना है, ठीक है, तो संडे को करेंगे। आपके जो भी है, एक हफ्ता आपके पास है, आप आराम से पढ़िए, आप सवाल जितने बनाना आप चाहते एक काम करें, पढ़ेगा, नहीं लेटेस्ट ये जो नहीं। जो भी इसका क्वेश्चन आता है वो व्हाट्सएप में डाल दो, एक्यूपेशन जो आपके पास सर मैंने सारी चीजें, हर चीज का फोटो बना के उनको दिया है, नोट सब अपने 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 तरीके दिए से हैं? हमने बनाया, फोटो मैं ग्रुप में डाल रही हूँ, जो भी अच्छा, जैसे उसमें स्टमक है उसमें स्टमक हमने डाला है, और वो आपको WhatsApp पे। और जितनी ये चीजें हैं ये सब मैंने अपने कॉपी में अपने ढंग से लिखी हुई हैं। ठीक। what will be best is if someone whatever doubt is there you can put it there. आप संडे तक एक हफ्ता आपके पास है, आप कितने भी सवाल लेके आइए, मैं सारे सवालों का जवाब दूँ, कितने भी क्वेश्चन आप बना के लाइए। आपको फिंगर नहीं समझ आ रही, बीमारियां नहीं, क्योंकि बीमारियों के लिए हर बॉडी को एक हर जॉइंटली आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो भी लग रहा है कि मेरे को ये नहीं समझ आया, जैसे आपको पता है मेरी फिंगर लीवर की पता नहीं चली क्या है, आप बताइए, मैं लीवर की फिंगर का आपको बता दूंगी, हाँ जी ये वाली थी या नहीं है, जो मर्जी सवाल आप पूछिए। मेरे ऊपर ये होता है, घुटने का है ना, यही बॉडी आ रही है सवेरे से बैठी हुई, कुछ नहीं हो रहा। तो आप ये आते हैं तो बोलिए, एक बार आ जाए वहाँ पे। कल आओगे? मैं फिर नेक्स्ट वीक से शुरू कर, क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट वीक से शुरू नेक्स्ट वीक पूरा वीक नहीं आओगे? वहाँ पर जाना है। ठीक है, रखते हैं, अगर कोई सवाल नहीं। ओके जी, धन्यवाद आपको। Thank you. थैंक यू वेरी मच। आपने बिस्तर में करा दूंगी, आपको लगता है तो दोबारा से करा दूंगी। नहीं 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 सर, आपने इसको पक्की की तरह लेना है, तो पानी ये किसी को भी नहीं देना, इसका कोई नुकसान नहीं, चाहे शुगर का पेशेंट है। एक्चुअली पर कल तो आप नहीं आएंगी ना? मेरे को लीवर प्रॉब्लम भी है, कल तो आप नहीं तो आएंगी। डॉक्टर के साथ नहीं, मैं आ रही हूँ, चेक करा तो आप तो जाएंगे। नहीं, वो मेरा कल रात को फोन में था, तो उन्होंने कहा कि आपका मेरा सर एक तो वहाँ भी हूँ, मेरा फादर वाला तो क्या है, वो करके आऊँगे, वो अपने समय बुराना यूनिवर्सिटी में सेशन है। जयपुर जा रहे हैं। नहीं जयपुर तो फिर जाऊँगी थर्ड को। ये आयुर्वेद चैनल में दूसरी चीज का चलो जी, अभी रिपीट कर। हाँ, ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद जी।